हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ लाडलो, सभी के सभी प्रणाम, गुरुदेव, राम राम, राम राम, हरे कृष्णा हरे राधा हरे राधा है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में सारे के सारे। आज लोक देवियां हैं, वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, फिर भी बेटा मेन करवाइए, क्योंकि त्योहार मेले पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, मंदिर पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी प्रकट हो, प्रकट है बेटा, ठीक है लाडलो। मैंने आपको कल लोक देवियां बताती थी, जैसे चौथ माता की बात कर ली थी, है ना, करणी माता के बारे में बात बता दी थी मैंने। तब लगभग जो बड़ी देवियां थी वो मैंने बता दी थी। केला देवी के बारे में बात बताती थी, कै केला देवी, कै करोली, कै कालीसील, कै केदारगिरी, कै कबड्डी 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 अकादमी कहां पर है? करौली में। बिल्कुल बेटा, सब बच्चों को प्यार भरा लफ्जो बेटा, सब लाडलों को, ठीक है, शुभ आशीष लाडलो। आ जाओ सारे के सारे। चलो आज हेडिंग लगा लेना बेटा, आज पढ़ेंगे अपने आई माता। नाम है माता का, क्या नाम है लाडलो? आई माता, ठीक है। अच्छे नोट्स बनाते जाना, किसी से कंपेयर मत करना, किसी से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा आपको, ठीक है ना। कौन क्या करवा रहा है, कितना करवा रहा है, आप उस पे मत जाना। आप ये देखना पेपर में कितना छपा है, ठीक है ना। हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूं, फिर भी आज आपको बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो आप मस्त रहा करके पढ़ते रहो। देखो कौन सी देवी पढ़ेंगे लाडलो? आई माता। कौन सी देवी है बेटा? आई माता। माता का नाम क्या है मेरे लाडलो? आई माता है। आई माता, आई वो नहीं है मैं आई 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 आजा, ठीक है ना, वो गाना है बेटा, ठीक है ना। हाँ वो गाना है, हाँ बोल दे राठौड़, क्या दिक्कत है बेटा? कोई बात नहीं मेरे लाडले, जो भी हो ना मन में कह दिया करो, आप मन में मत रखो, ठीक है ना। अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, जो हो आप कह दिया करो, ठीक है। मैं बुरा मानने वाला नहीं हूं, कोई बात। देखो आई माता ये किसकी कुलदेवी है? सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। किसकी कुलदेवी मानी जाती है लाडलो? सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। जी सर, थारा पर भरोसा है, मानने सा, वाह बेटा। देखो अब छोटी छोटी देवियां हैं, मेरे साथ में चलते जाना बेटा। सिरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है। ये किसकी कुलदेवी मानी जाती है लाडलो? सिरवी जाति की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी है गुरुजी? ये है सिरवी जाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। इनका जन्म पूछ लेना तो इनका जन्म यहां नहीं हुआ था लाडलो, इनका जन्म हुआ था मालवा गुजरात के अंदर, ठीक है ना। वहां पर इनका जन्म माना जाए। गुजरात में एक स्थान पड़ता है अंबापुर। कौन सा? अंबापुर। जन्म लिखो तो लिख लेना बेटा, बाकी ऐसे आप कई बार ऐसे करते रहते हो डीपली डीपली, हालांकि पेपर में छपने वाली चीजें तो बेटा हो रही है आपके। अंबापुर में, अंबापुर गुजरात में। इनका जन्म कहां पे हुआ था? अंबापुर गुजरात में हुआ था, ठीक है। राजपूत परिवार में हुआ था बेटा। बचपन का नाम पूछ ले, बचपन का नाम इनका क्या था? तो बचपन का नाम था लाडलो जीजीबाई। बचपन का नाम क्या था मेरे बच्चों? बचपन का नाम था जीजीबाई। बचपन का नाम क्या करोगे? बचपन का नाम था मेरे लाडलो जीजीबाई, ठीक है। रामदेव जी की शिष्या बनी थी अच्छा ऐसे क्या? थैंक यू लाडलो। बचपन का नाम क्या था बेटा? जीजीबाई था। इनके गुरु पूछ ले तो इनके गुरु किसको बनाया था इन्होंने गुरु? तो इनके गुरु थे लाडलो रामदेव जी। इनके गुरु कौन माने जाते हैं बेटा? रामदेव जी महाराज, जिनका वर्तमान में मेला धनाधन भर रहा है ना। गुरु कौन थे? रामदेव जी। किसकी कुलदेवी है? सिरवी जातियों के। मुस्लिम समाज के लोग भी बेटा यहां पर पूजा अर्चना करते हैं, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है ना आई माता का, इन्होंने एक पंथ चलाया था, आई पंथ। गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। आज भी इनकी बैलगाड़ी है वहां पर, ठीक है। लोग उसकी पूजा करते हैं, जिसके हड़बू जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार इनकी गाड़ी को बोलते हैं बेटा वेल। क्या बोलते हैं लाडलो? वेल बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले ये किसका अवतार मानी जाती है? नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है लाडलो।
ये किसका अवतार मानी जाती है? नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। नव दुर्गा का अवतार है। नव दुर्गा का अवतार नौ दुर्गा होगी बेटा। नव दुर्गा का अवतार नई दुर्गा तो नहीं है, नव दुर्गा। इसके नाम की 9 गांठों की तांती बांधी जाती है बेटा। कितने गांठों की? 9 गांठों की लाडलो क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है। ये ध्यान में रख लेना। हाँ मैं बताऊंगा बिल्कुल प्रीति वर्मा, बहुत अच्छा बेटा। समय ने चलाया था बेटा, इन्होंने खुद ने चलाया था। मैं लिख देता हूं। आई माता ने भाद्रपद द्वितीया शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आई माता ने, यहां लिख लेना, आई माता ने आई माता ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन नीम के पेड़ के नीचे के दिन, नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ चलाया था। आई पंथ चलाया, आई पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया। यही बेटा इनका कहते हैं समाधि स्थल बना हुआ है। क्या बना हुआ है लाडलो? समाधि स्थल बना हुआ है। ये ध्यान में रखना। जहां पर मंदिर है ना, मंदिर को क्या बोलते हैं? इनका मंदिर पूछ ले तो मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। सर ये बिलाड़ा जोधपुर की नहीं है क्या? हाँ तो बिलाड़ा जोधपुर की है। मैंने तो बिलाड़ा जोधपुर बता रहा हूं, तो बिलाड़ा जोधपुर की है बेटा। दुर्गा का अवतार है बिल्कुल। देखो मंदिर लिख देता हूं मैं। इस देवी का मंदिर पूछ ले, मंदिर कहां पर है? मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। मंदिर कहां पर है मेरे लाडलो? बिलाड़ा जोधपुर में। बिलोड़ ना लिख दियो बेटा, बिलाड़ा जोधपुर करना है। बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, क्या बात है, बहुत शानदार। एक चीज और याद रखना, इनका जो मंदिर बना होता है ना, इस मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा? दरगाह बोलते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, याद रखना। इनका जो मंदिर होगा, मंदिर को क्या बोलोगे? मंदिर को बोलते हैं बेटा दरगाह है। मंदिर को क्या बोलते हैं? ये दरगाह है। ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल को बोलते हैं बढेर। समाधि स्थल को क्या बोलोगे मेरे लाडलो? गुरुजी समाधि स्थल को बोलेंगे बढेर। समाधि स्थल को क्या बोलोगे? समाधि स्थल को बोलोगे लाडलो बढेर बोलते हैं समाधि स्थल को। ठीक है, और मंदिर में किसकी पूजा होती है? एक दीपक। ठीक है, और ये जो दीपक है ना, कहते हैं इस दीपक से केसर टपकती है। दीपक से केसर टपकती है, जिससे लोगों का इलाज होता है। केसर टपकती है। दीपक से क्या टपकती है? दीपक से केसर टपकती है, जिससे लोगों का इलाज होता है। जिससे लोगों का इलाज होता है। लोगों का इलाज होता है। लोगों का क्या होता है मेरे लाडलो? इलाज होता है। लोगों का क्या होता है मेरे बच्चों? इलाज होता है। ठीक है, दीपक से केसर टपकती है, जिससे लोगों का इलाज होता है। अब आप ऐसे मत मान लेना कि वाक्य में गुरुजी केसर टपकते हैं, दीपक की पूजा होती है। वाह देखो प्रीति वर्मा, बहुत अच्छा। अनिल ताकर, शानदार बेटा, बहुत अच्छा मेरे लाडले, बहुत शानदार बेटा। ये ध्यान में रखना, ऐसे नहीं है बेटा। यहां पर एक दीपक रखा हुआ है मंदिर में, और उस मंदिर की जो लो जलती रहती है ना हमेशा, तो ऊपर छत कभी बेटा काली नहीं होती। आप देख लेना घर के अंदर। अब तो पुराने जमाने में जैसे हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, तो उसमें चिमनी का चानना पड़ता बेटा। चिमनी, लैंप, है ना, उनसे पढ़ते थे। तो ऊपर जहां पे पढ़ते ना, गोल घेरा बन जाता था। वो क्या गोल घेरा बन जाता? जैसे ऐसे पढ़ते थे ना 9th 10th के अंदर, नशियां काली हो जाती बेटा। सुबह उठते थे तो नाक साफ करना पड़ता था। ये हालत थी, है ना, ये ध्यान में रख लेना। तो यहां पर दीपक से वैसे नहीं है, दीपक की लो लेकर के जाते हैं और कहते हैं इससे लोगों का इलाज होता है। वैसे कोई केसर से मत समझ लेना। अगर केसर होती तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा राजस्थान अमीर हो गया होता बेटा। ठीक है, लोगों का इलाज होता है बेटा दीपक में। कहते हैं आस्था दीपक की पूजा की जाती है यहाँ पर, और दीपक की लो कभी बुझती नहीं है। जैसे अनिल ताकर बच्चा यहां से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात बताइए। यहाँ पर 9 गांठों की 11 नियमों का पालन किया जाता है, और 11 गांठों की तांती बांधी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर पूछा तो यहां पर गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है बेटा। यहां गुर्जर जाति के लोग नहीं आते।
क्यों नहीं आते ये रहस्य बना हुआ है। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। यहां गुर्जर जाति के लोग, यहां गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग नहीं आते। कौन सी जाति के लोग नहीं आते? गुर्जर जाति के लोग नहीं आते, या प्रवेश निषेध है, नहीं आते। ठीक है। आई माता के नाम की 11, आई माता के नाम की, आई माता के नाम की 11 नियमों का पालन, आई माता के नाम की 11 गांठों की तांती। तांती जानते होगा क्या होता है? तांती 11 गांठों की तांती। गुरुजी साफ लिखो, 11 गांठों की तांती। धागा होता है बेटा, तांती बांधी जाती है, धागा बांधा जाता है, तांती बांधी जाती है। ये है बेटा कौन सी देवी? आपके आई माता। मैं हूं सर जी गुर्जर देवेंद्र सिंह। सिरवी लोग मंदिर को दरगाह बोलते हैं, इसमें मूर्ति नहीं होती। लिख लो बेटा जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे लाडलो बता देना। बहुत अच्छा लाडलो, सिरवी जाति। मैं हूं सर जी। सर यहाँ बिलाड़ा जोधपुर की नहीं है क्या? जोधपुर की है बेटा। चलो, ये कौन सी देवी बताइए? आई माता। अब लिख लियो बेटा जीर्ण माता के बारे में। बहुत अच्छा। चलो बेटा, वो भूलवश बता दिया होगा सुमन। 9 गांठों की तांती गोगा जी महाराज के बनती है बेटा। अगर हो सकता है मैंने बेटा बोलते बोलते अगर 9 गांठों की तांती बोल दिया तो क्षमा प्रार्थी हूं मेरी लाडली। 11 नियम 11 गांठों की तांती होती है। 9 गांठों की तांती गोगा जी महाराज के नाम की। चलो अब देखो बेटा, इसके बाद में जीर्ण माता और लिख लेना, जीर्ण माता। ये देख लो बेटा, अब इससे और तो मैं क्या करूं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको लोक देवियां करवाने का मकसद ये है कि कल को बेटा आपसे पूछ लेना, क्योंकि त्योहार मेले आ जाते हैं ना बेटा, ये आज जब त्योहार मेले मंदिर आ गए ना तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए मेन मेन बातें। ठीक है ना। अच्छा, जीर्ण माता हमारी असर है ऐसे क्या? तो बताओ जीर्ण माता आपके, तो इसके बचपन का नाम बताओ, क्या नाम था बेटा? जीर्ण माता अगर आपकी है तो आप मुझे ये बताओ इनके बचपन का नाम क्या था, बता दो। और जन्म कहां पे हुआ था वो भी बता दो। फिर आपकी कुलदेवी है, फिर तो बेटा आपको याद रहना चाहिए। 1 नंबर पे तो याद रखना बेटा, ये सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी है। 1 नंबर पे क्या याद रखोगे लाडलो? सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी, सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी है, सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी। एक बेटा मेरे से शायद वो गलती हो गई, मैंने चामुंडा माता बताया था, शिला माता बताया था। रात एक बच्चे का कमेंट आया था, हाँ मैं राजस्थान से हूं बेटा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। तो उस बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी आपने शिला माता बता दिया। आमेर के कछवा राजवंश के आराध्य देवी थे। आमेर बेटा जयपुर में है। आमेर कहां पर है? जयपुर में। तो उसको आप सही कर लेना। ठीक है, तो याद रख लेना। सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी है, मधुमक्खियों की देवी मानी जाती है, मधुमक्खियों वाली देवी, मधुमक्खियों वाली देवी मानी जाती है, मधुमक्खियों वाली देवी, मधुमक्खियों वाली देवी मानी जाती है। मीणा जनजाति की देवी मानी जाती है बेटा, मीणा जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है। मीणा जनजाति की भी क्या मानी जाती है? ये कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, इस देवी का जन्म हुआ था घोंगू गांव में। वाह क्या बात है, धांगू गांव चूरू जन्म स्थान। बहुत ज्यादा जन्म स्थान कहां माना जाता है? इनका जन्म स्थान माना जाता है 933 के अंदर, या तो मिलेगा धांधू, ठीक है, धांधू गांव, या मिलेगा बेटा घांगू गांव। ठीक है ना, 933 के आसपास ऐसा माना गया कि यहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ। इनके बचपन का नाम क्या किसी बच्चे का आया है क्या? जयवंता बाई था। सही नाम बेटा जयंती माला नाम था बचपन का नाम। बचपन का नाम पूछ लेना तो जयंती माला,
बचपन का नाम पूछे तो गुरुजी इनके बचपन का नाम था जयंती माला। क्या नाम था लाडलो? जयंती माला। जयंती माला, ठीक है। जयंती माला आ जाए, जयंता बाई आ जाए, जीवन बाई आ जाए तो आप सही करोगे, हमारे पास ही है सर, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। ये सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी या मधुमक्खियों की कुलदेवी माने जाते हैं, मीणा जनजाति की कुलदेवी माने, सिक्कर चूरू सब लोग पूजा करते हैं, शेखावटी अंचल की कुलदेवी भी बेटा इसको मानते हैं, ठीक है ना। इसको क्या मानोगे आप? शेखावटी अंचल की कुलदेवी भी गुरुजी मानी जाती है, पूरे शेखावटी अंचल में पूजी जाती है बेटा, शेखावटी अंचल की कुलदेवी, शेखावटी अंचल की कुलदेवी। एक मेरे लाडलो और आप याद रख लेना इसके अंदर, अगर जीण माता के भाई का नाम पूछ ले, जीण माता के भाई का नाम क्या था, भाई का नाम, तो आप कहना इनके भाई का नाम था हर्ष, जिसके नाम पर हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं, इनके भाई का नाम क्या था? हर्षनाथ, ठीक है। और हर्षनाथ, हर्षनाथ, हर्षनाथ की पहाड़ियां सिक्कर में, हर्षनाथ, इन्हें गण भैरव के रूप में पूजा जाता है, इन्हें गण भैरव के रूप में पूजा जाता है, गण भैरव के रूप में पूजा जाता है, गण भैरव के रूप में पूजा जाता है, गण भैरव के रूप में पूजा जाता है। याद रख लेना, इस देवी को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है बेटा, और 2.5 प्याले पी जाती है मां। जेल प्रेरी में पूछा गया था जीण माता का मंदिर कहां है, ये रेवासा गांव है, बिल्कुल, कोछोर रेवासा गांव मिलता है बेटा ना, शाबाश पिंकी मीणा। चलो मेरे लाडलो, अब इसके बाद में बेटा और क्या याद रखना है आपको? आपको इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, यहां पर इस देवी को 2.5 प्याले शराब, इस देवी को देख लो टाबरो, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है ना, वो ये 2 घुट पिला दे साथिया, 2.5 प्याले शराब चढ़ती है बेटा, 2.5 प्याले क्या चढ़ती है मेरे लाडलो? शराब चढ़ती है, ठीक है। मंदिर पूछे, मंदिर कहां पर है? अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी मंदिर, तो मंदिर है बेटा कोछोर गांव रेवासा सिक्कर, कोछोर रेवासा सिक्कर में। आपके लिए तो 2-2 बार दौड़ के लिखना पड़ा है पाछा, कोछोर गांव, या कोछोर आ जाए चाहे रेवासा आ जाए, कोछोर रेवासा गांव सिक्कर, रेवासा सिक्कर में इनका क्या बना हुआ है लाडलो? मंदिर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, और गुरुजी की चीज याद रखनी है इसके अंदर, याद रखना अष्टभुजा प्रतिमा है बेटा, यहां अष्टभुजा प्रतिमा की पूजा होती है, अष्टभुजा प्रतिमा, अष्टभुजा प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा, अष्टभुजा प्रतिमा की पूजा होती है। देवर भाभी के बीच में विवाद हो गया था, अष्टभुजा प्रतिमा की पूजा होती है, ठीक है। कन्न फटे नाथ बेटा इसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। कौन पूजा करते हैं मेरे लाडलो? कन्न फटे नाथ इस देवी की क्या करते हैं मेरे बच्चों? पूजा अर्चना करते हैं। हेलो हेलो, अच्छा आप बंद कर दी क्या? वेरी गुड, तो आप लिख लेना कन फटे नाथ पूजा कर। देखो बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको भरतरी तब बता दूंगा, कन फटे नाथ और जीर्ण माता के जो अनुयायी होते हैं ना, वो कन फटे नाथ सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, कन फटे नाथ भी पूजा करते हैं, गीत भी गाते हैं। तो सबसे ज्यादा लंबे गीत किस देवी के गाए जाते हैं? तो जीर्ण माता के ही गाए जाते हैं। ये एक बच्चे का कमेंट आ गया, बहुत शानदार बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख ले। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा मेरे लाडलो, यहां पर आपसे पूछ रहे इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैं मंदिर टॉपिक पढ़ाऊं तब आप मुझे बताना, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण आपसे पूछ लेना, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत राजा, सामंत राजा थे हट्ठड़, सामंत राजा हट्ठड़ ने निर्माण करवाया था, हट्ठड़ ने, या ऐसे लिख देता हूं बेटा, हट्ठड़ ने
करवाया। किसने करवाया था? हट्ठड़ ने करवाया। ये ध्यान में रखना। कन फटे नाथों लोग पूजा करते हैं। एक चीज और इसमें ऐड कर लेना आप, जीण माता के गीत सबसे लंबे होते हैं। जीण माता के गीत, जीण माता के गीत सबसे लंबे माने जाते हैं, सबसे लंबे माने जाते हैं, लंबे माने जाते हैं। सबसे ज्यादा लंबे गीत किसके माने जाते हैं लाडलो? जीण माता के माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्ठड़ ने, वाह। अच्छा, मैंने देवर भाभी बोल दिया। राठौड़ बिल्कुल बेटा आप सही हो, बिल्कुल लाडले। ननंद भुजाई के बीच में विवाद हो गया था एक बार, कहते हैं कि मटका चक्कर के ला रही थी, है ना। कथा है बेटा, दंत कथा ये मानती है कि हर्ष के लिए बोल दिया था, हर्ष की पत्नी ने, कि ये मेरे से ज्यादा प्रेम करती है। उधर जीर्ण माता ने बोल दिया भी मेरे से ज्यादा प्रेम करती है। तो शर्त लगी कि देखते हैं घड़ा सबसे पहले किसके सर से उतराया जाता है। तो वहां पर कहते हैं हर्ष ने अपनी बहन के सर से मटका उतरा दिया। आप मेरे को पता है कमेंट करोगे कि नहीं सर, मटका बहू के सिर से उतरा दिया था। मैंने उतरा दिया किसके सिर से मटका? जीर्ण माता। तो उसने, वाइफ ने खड़ी मटको फेंक दियो बेटा। अब विवाद बढ़ गया, विवाद बढ़ा तो अंदर चली गई, दिक्कत हो गई। अब दोनों लड़ रहे थे तो जीर्ण माता ने सोचा भी मेरे कारण ये आपस में झगड़ रहे हैं। तो जीर्ण माता पहाड़ियों की, अरावली की जो पहाड़ियां थी ना, उस तरफ जन्म हुआ था बेटा वकुल। 933 में क्या है, जीर्ण माता का जन्म है। तो पहाड़ियों में चली गई। आगे जीर्ण माता, पीछे हर्ष। हर्ष बोल रहा है अपनी बहन को, बाई रुक जाओ रुक जाओ, बाई नहीं रुक रही। बाई पहाड़ियों में चली गई। तो हर्ष ने खूब स्वीकार किया कि आप वापस घर पे चलो, भाभी है फिर क्या हो गया बोल दे। उसने कहा नहीं, आप मेरे कारण ऐसे करते हो, मैं नहीं जाऊंगी। तो हर्ष ने भी छोड़ दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। अब हर्ष की जो पत्नी थी बा का मैं किने जाऊं, तो हर्ष ने बोल दिया तू कोई और देख, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, लिख लो, जल्दी लिख लो बेटा। थोड़ी सी मेरे लाडलो स्पीड रखा करो लिखने की। चलो आगे, चलो। अब लिखो बेटा हिंगलाज माता के बारे। सर मेरा मतलब है ईस्वी है, ईस्वी है बेटा वकुल। चलो, अब हिंगलाज माता, आप जैसलमेर की देवियों की बात करते हैं। हिंगलाज माता, जितने बेटा रूप है ना वो सारे के सारे किस, कौन सी देवी के माने जाते हैं लाडलो? हिंगलाज माता के। कौन सी देवी के रूप माने जाएंगे? हिंगलाज माता के रूप माने जाते हैं। कौन सी देवी के रूप होंगे? हिंगलाज माता के। ठीक है, हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है गुरुजी? जैसलमेर में। ठीक है, मेमड़िया चारण के घर 8 कन्याओं के रूप में कहते हैं इस देवी ने जन्म लिया था। ठीक है ना, 8 कन्याओं के रूप में जन्म लिया था, 8 कन्याओं के रूप में जन्म लिया था। अब देखो बेटा, 2 चीजें याद रखनी है। हिंगलाज माता का मंदिर पूछ ले, मंदिर कहां पर है गुरुजी? जैसलमेर में। एक चीज ध्यान में रखना, इसकी पूजा जो होती है ना वो 2 प्रकार से करोगे पूजा। एक तो होगा बेटा सिंघाऊ। कौन सी पूजा होगी लाडलो? सिंघाऊ। और एक होगी मेरे लाडलो घड़ाऊ, घड़ाऊ। ठीक है, और एक होती है चर्जा। ये मैं नोट लगा करके लिखूंगा। सिंघाऊ क्या होता है गुरुजी? तो आप कर लेना, चाहे तो सुख आए चाहे न आए, दुख आए चाहे न आए, सुख दुख में, सुख दुख में एक समान पूजा, एक समान पूजा अर्चना करना। जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं होते का, धूप अगरबत्ती करने के बाद भोजन वगैरह करते हैं। ठीक है, सुख दुख में एक समान पूजा करना। ठीक है सर। दूसरा, सिर में घड़ेगी पड़े जद, दुख विपदा के समय पूजा करना, विपदा के समय पूजा करना, पूजा करना, ये ध्यान में रख लेना। अब गुरुजी आप ये तो बताओ, चलो इनकी बात तो मान ली, लेकिन एक तो चर्जा या चिर्जा भी तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, नोट लगा करके लिख लेना लाडलो, चिर्जा या चर्जा। जीर्ण माता की कोई स्तुति जरूरी नहीं है बेटा। ये देखो एक बच्चे का कमेंट आ गया कि सर जीर्ण माता की स्तुति को चिर्जा चर्जा, बेटा इनके नाम पे किसी लोक देवी देवताओं के नाम के अपने गुणगान करते हैं उसको चर्जा या चिर्जा बोलते हैं। ठीक है ना, देवियों की स्तुति में, देवियों की पूजा में, देवियों की पूजा में
बेटा मैं बिल्कुल साफ लिख रहा हूं, फिर भी आपको लगे तो मेरे से पूछ लेना लाडलो। देवियों की पूजा में गाए जाने वाले गीत या आराधना अर्चना गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? चर्जा या चिर्जा? चर्जा या चिर्जा कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। क्या कहलाएंगे लाडलो? चर्जा या चिर्जा कहलाते हैं। अब देखो बेटा, इस देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? हिंगलाज माता का मंदिर। आपसे पूछ लेना हिंगलाज माता का गुरुजी मंदिर कहां कहां बने हुए हैं, तो हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है बेटा एक तो लोद्रवा में। कौन से स्थान पे है लाडलो? लोद्रवा। लोद्रवा, लोद्रवा जैसलमेर में है। कल फिर आप कमेंट करके कहोगे कि गुरुजी आमेर कहां पर है, बताया नहीं। लोद्रवा जैसलमेर में। कहां पर है लोद्रवा? जैसलमेर। बहुत शानदार बेटा अनिल, बहुत शानदार। मंदिर कहां पर होगा? लास्ट में एक काम करूंगा बेटा, चाहे जीण माता है, मनसा माता है, शाकंभरी माता है, शिला माता है, इन देवियों के मेले जो नवरात्रों में भरते हैं ना, वो इकट्ठे करवा दूंगा आपको, इकट्ठे लिखवा दूंगा। जब त्योहार मेले पड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इन देवियों के मित्र चैत्र और आपके आश्विन माह के अंदर मेले भरते हैं। ठीक है, मंदिर लोधन। यहां पर याद रख लेना, मुगल शासक अकबर ने आकर के पूजा की थी। किसने पूजा की मेरे लाडलो? मुगल शासक अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने इस देवी की पूजा की थी। इस देवी की पूजा की, इस देवी की क्या की थी लाडलो? पूजा की। तथा औरंगजेब ने जीण माता की पूजा की। तथा औरंगजेब ने, औरंगजेब ने किसकी पूजा की थी लाडलो? औरंगजेब ने जीण माता की पूजा की थी। ठीक है ना, आज भी दिल्ली से स्वर्ण तेल आता है बेटा, जीण माता की पूजा की, जीण माता की पूजा की थी। ये दोनों याद रख लेना। अब देखो मेरे लाडलो, ये जो देवी है ना राजस्थान में तो है ही, प्रमुख धाम कहां पर है? लोद्रवा जैसलमेर में। एक मंदिर, अन्य मंदिर पाकिस्तान में भी थे, लिख को जैसलमेर अन्य मंदिर करके लिख लेना। अन्य मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है पाकिस्तान में बेटा। अन्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कभी ये देश बनेगा देख लेना। बलूचिस्तान ने इस बार स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, बस से भर भर के जाती है वहां पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान, शाबाश। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना सर? बिल्कुल है बेटा। प्रीति वर्मा, नितेश, बहुत अच्छा। चलो लाडलो आगे। ठीक है, हिंगलाज माता, इसके बारे में कहा जाता है, कहा क्या जाता है बेटा? मेमड़ी आचारण के घर इस देवी ने जन्म लिया था। वैसे तो ये भाटी शासकों की कुल देवी है, लेकिन अपने क्या करें, राजस्थान अध्ययन में दे रखा है कि भाटी शासकों की कुल देवी है बेटा स्वांग्या माता। तब अब करे क्या? स्वांग्या माता सही पूछो तो इसी का अवतार है। ठीक है ना, कौन सी देवी का अवतार माना जाता है? हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ठीक है, फिर भी मैं लिखना चाहूंगा बेटा ताकि कल को आपसे पूछ ले। हालांकि वक्त बदलेगा, आपका भी बदलेगा बेटा वक्त, अच्छी मेहनत करोगे तो। यहां लिख ही देता हूं मैं एक छोटा सा, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी। बेटा फिर कंफ्यूज मत हो जाना। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी हिंगलाज माता है, तनोटराय माता है, हिंगलाज माता, स्वांग्या माता है, तेमड़ा माता, ये सारी है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। जैसलमेर भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर भाटी शासकों की कुलदेवी, भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी। ठीक है, अब देखो बेटा मेमड़िया चारण के घर जन्म लिया था ना, वो 7 अवतार कौन कौन से, और 7 अवतार एक जगह पूजा की जाती है। उस 7 प्रतिमाओं को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ढाला या ठाला। हाँ ठीक है, अब मैं आगे आगे वाली स्लाइड पे लेकर चलता हूं बेटा, आप लिखना मेरे साथ में। हिंगलाज माता के 7 रूप, 7 अवतार।
हिंगलाज माता, हिंगलाज माता के 7 स्वरूपों में पूजा होती है। कितने स्वरूपों में पूजा होती है लाडा? 7 स्वरूपों में पूजा। अब वो मंदिर बने हुए हैं बेटा, 7 स्वरूपों के मंदिर बता रहा हूं, 7 स्वरूपों में पूजा होती है। 7 स्वरूपों में मेरे लाडलो क्या होगी बेटा? पूजा होती है। अब वो पूजा होती है, वो कहां कहां होती है वो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो मैं एक चीज नोट लगा करके लिख देता हूं पहले ही, सातों चारण देवियों की एक स्थान पर प्रतिमा, सातों चारण देवियों की, सातों चारण देवियों की, सातों चारण देवियों की एक साथ पूजा, सातों चारण देवियों की अगर आप एक साथ पूजा करोगे ना, एक साथ पूजा, तो एक साथ पूजा करना क्या कहलाता है? ढाला या ठाला कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे लाडलो? ढाला या फिर ठाला कहलाता है। ढाला या फिर ठाला कहलाता है, ये ध्यान में रख लेना, कहलाता है। अब देखो मेरे लाडलो, सातों चारण देवियां, इनके 7 रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, जो 7 चारण देवी ने अपने मेमड़िया चारण के घर जन्म लिया था, तो वो 7 रूप कौन कौन से हैं बेटा? इस टाइम मेरे लाडले मुझे नहीं पता। देवेंद्र पूछ रहा है सर जी, जीण माता एक चिर्जा कितने देर का होता है प्लीज? 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कई लंबे गीत होते हैं बेटा। ठीक है, देखो अब जो 7 रूप है ना, उनके लिए बेटा एक मैंने ट्रिक बनाई है। किसी पे कोई दबाव नहीं, अगर आपको अच्छी लगे मेरे लाडलो तो आप याद रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, 7 चारण देवियों के लिए काला आई ने तो भांग दे, क्या याद रखना मेरे लाडलो? ट्रिक है, काला ओ काला, काला आई ने तो भांग दे, काला आई ने तो भांग दे। और ये भांग आपको पेपर में मिल सकती है, ध्यान में रख लेना, फिर मत बोलना कि गुरुजी ये बताया नहीं। अब जो अपने अलग अलग देवी पढ़ते ना, उनके नाम है, जैसे काला डूंगरी मंदिर है, आईनाथ माता है जिसे स्वांगिया माता बोलते हैं बेटा, तेमड़ा माता है, तनोटिया माता है, भाद्रिया माता है, घटियाली माता है, देगराय माता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अवतार किसके हैं? हिंगलाज माता के। 7 अवतार मेरे बच्चों किसके माने जाते हैं गुरुजी? 7 के 7 अवतार माने जाते हैं लाडलो हिंगलाज माता के। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, जो देवी पेपर में छपने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। एक तो मंदिर बना हुआ है बेटा काला डूंगरी में, कहां पर बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है काला डूंगरी। 7 के 7 मंदिर लाडलो जैसलमेर में। दूसरा मंदिर है आईनाथ माता मंदिर, आईनाथ माता, चाहे तो आईनाथ माता कर देना बेटा, चाहे आप इसे स्वांगिया माता कर देना। कौन सी माता कर दोगे? स्वांगिया माता। मैं अलग अलग लिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करना आप। स्वांगिया माता 2 नाम लिखे मैंने, देखो 2 लाइन। एक तो है तेमड़ा माता, जगत माता का अवतार तेमड़ा माता, तेमड़ा माता। एक है बेटा तनोटिया माता या तनोट राय माता या तनोट माता। उसके बाद में है भाद्रिया, स्थान का नाम पड़ता है भाद्रिया, आप भाद्रिया माता के नाम से भी पुकार सकते हो इसको, भाद्रिया माता। उसके बाद में बेटा घटियाली माता, कौन सी देवी है लाडलो? घटियाली माता, घटियाली माता। और 7वां आ जाएगा लाडलो देगराय माता। इस स्थान पर 7 चारण देवियां, इस स्थान पर क्या है? 7 चारण देवियों की प्रतिमाएं रखी हुई है। यहां से नहीं रुक रही बेटा, किसी भी बच्चे की नहीं रुक रही। जयदेव एक बार कट कॉपी पेस्ट कर ले बेटा, या फिर रिफ्रेश कर ले। ठीक है, हाँ देखो लाडलो, यहां लिख देना, इसके लाइन एक लाइन काम किया। देगराय माता के मंदिर के बारे में पूछ लेना। 7 चारण देवियों के हाथ में त्रिशूल लिए हुए प्रतिमा है। 7 चारण देवियों की, 7 चारण देवियों की हाथ में त्रिशूल लिए हुए, 7 चारण देवियों की हाथ में त्रिशूल लिए, हाथ में त्रिशूल लिए, हाथ में त्रिशूल लिए प्रतिमा। 7 चारण देवियों के हाथ में त्रिशूल लिए हुए प्रतिमा है। देख रहा है, इस मंदिर में रात्रि में जाना मना है।
नेम प्लेट लगी हुई है, कहते हैं यहां पर देवियां आती है बेटा, सातोचारण देवियां आती है रात्रि के समय, और रात्रि में इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। सातोचारण देवियों की स्तुति क्या कहलाएगी, ढाला या ठाला, और इस स्थान पर सातोचारण देवियां आती है। रात में कौन जा सको, रात में नहीं जा सकते, आप दिन में जा सकते हो। फिर भी कोई जिद कर लिया तो बाहर नेम प्लेट लगी हुई है कि रात्रि के समय प्रवेश वर्जित है, फिर भी कोई ना माने तो फिर 5-7 जोड़ी पैंट की साथ में लेकर के जा सकता है यहां पर, ठीक है। ये देखो कहते हैं सातोचारण देवी आती है, लोग मानते हैं, मान्यता है कि वहां पर है ना पायजेब की पायल की खनक आती है, तंदूरे बजते सुनाई देते हैं, आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कौन से मंदिर में, देगराय माता है ना। ये जो पायल है ना, पायल की जो खन 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 खन, अगर ये दिन में बजती है तो बेटा बहुत प्यारी लगती है। अगर यही पायल अगर रात को बजे ना 11-12 बजे, छन 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 छन, तो रे किधर बज रही है, ये किधर बजी है ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। गटियाला माता, बद्रिया माता, इनके बारे में कोई है नहीं। स्वांगिया माता के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, तो नोट माता आगे लिखा दूंगा। देखो ये जो लिखी हुई ना बेटा स्वांगिया माता, ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। मेरे लाडलो, अगर लिखी हुई कोई चीज नए समझ में आए आप अभी कमेंट कर देना, ठीक है, अभी कमेंट कर देना। अभी आपके कोई चीज नए समझ में आ रही हो या मेरी लिखावट में कहीं दिक्कत लग रही हो ना, तो अभी आप मेरे को बता देना। पूनम कुमारी क्या कह रही है, हाँ, जिनमें सभी में 7 मूर्तियां हैं। एक मंदिर है बेटा जिसमें देख रहा है, जिसमें सातों चारण देवियों की हाथ में त्रिशूल लिए प्रतिमा है, ठीक है। रात्रि में जाना मना है, अच्छा पूरा नहीं लिखा है, रात्रि में जाना मना है। अच्छा पूनम मेरे को लगता है इसी का बोल रही थी, जाना मना है, ठीक है। 2 लाइन ठीक लिखो सर, लिख दी पूनम। क्या बताऊं आशा बेटा, देखो स्वांगिया माता, इसमें 2 चीजें याद रखनी है बेटा। एक तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है ये, ज्यादा छोटा तो नहीं है क्या बेटा, बता देना। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। सिर्फ मैं स्वांगिया माता ले रहा हूं बेटा यहां पर, ठीक है, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे मंदिर लिखा है ना लाडलो, काला डूंगरी, आईनाथ माता, तेमड़ा माता, तनोट माता, बादरिया, सारे के सारे मंदिर बेटा जैसलमेर में है, ठीक है। ये सारे मंदिर कहां पर है, जैसलमेर में है। कोई मंदिर यहां पर नहीं, सारे के सारे यहां लिख देता हूं, सारे मंदिर जैसलमेर में है, सारे मंदिर जैसलमेर में, ये सारे मंदिर जैसलमेर में, सारे मंदिर जैसलमेर में है, जैसलमेर में, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सारे मंदिर कहां पर है, जैसलमेर में। शाबाश, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू बेटा। ये पूछेगा जैसलमेर में भाटी शासकों की कुलदेवी हिंगलाज स्वांगिया माता, अगर ये नए आए तो अब देख लो रूप, ये वो हिंगलाज माता हो जाएगी। इसको ज्यादा मानना है क्योंकि राजस्थान अध्ययन बोर्ड में इसका नाम है, ठीक है। यहां एक मुड़े हुए बाले की पूजा की जाती है, यहां एक मुड़े हुए भाले की पूजा, यहां एक मुड़े भाले की पूजा की जाती है, भाले की पूजा होती है, भाले की पूजा होती है, ठीक है। त्रिशूल भी रखा हुआ है बेटा इसके अंदर, ठीक है गुरुजी। तीसरी बात बेटा याद रख लेना, जो स्वांगिया माता का मंदिर है ना, इनका झंडा, इनके झंडे में पालम चिड़ी या सगुन चिड़ी अंकन है, सगुन चिड़ी का अंकन है, सगुन चिड़ी का अंकन, बस ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। मंदिर जैसलमेर में 3 ही चीजें हैं बेटा इसकी काम की, नहीं आपको याद रह जाएगा राठौड़े से बागड़ी नोट लाओ, आप सारे ही लिखोगे, सभी नहीं लिखना, सारे ही लिखना इसमें। सारे मंदिर जैसलमेर में है, ठीक है राठौड़। ठीक है, याद रख लोगे।
तो ये ध्यान में रखना है। इनके झंडे में पालम चिड़ी या सगुन चिड़ी, कहने का मतलब जो स्वांगिया माता है ना वो पालम चिड़ी मानी जाती है, सगुन चिड़ी मानी जाती है, उड़ती हुई चिड़ी आवड़ माता मानी जाती है। ठीक है सर, आई माता और स्वांगिया माता ना बेटा, ये आई नाथ माता है मेरी लाडली, और वो आई माता है, वो आई माता अलग है, ठीक है ना, और ये आई नाथ माता का नाम स्वांगिया माता है। ठीक है, कल को जैसे ये नाम न दे, आपसे ये पूछ ले आई नाथ माता किसकी कुलदेवी है, तो जैसलमेर के भाटी शासकों की। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है ना, अलग अलग है प्रिया। अब देखो बेटा मैं आगे चल रहा हूं, अब लिखवा देता हूं आपको एक तनोट माता, ये काम किया आपके तनोट माता, हेडिंग लगाना लाडलो, तनोट माता। चाहे तो बेटा तनोट माता आ जाए, चाहे तनोट राय माता आ जाए, तनोट माता या तनोट राय, तनोट माता आ जाए चाहे तनोट राय आ जाए, तनोट माता याद रख लेना बेटा। अब ये भी तो भाटी शासकों की कुलदेवी है, ठीक है ना, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी जैसलमेर। देखो तनोट माता के बारे में याद रखना, सबसे पहले याद रख लेना बेटा ये रुमालों वाली देवी है, रुमालों वाली देवी। कौन सी देवी है लाडलो, रुमालों वाली देवी है। ठीक है, सैनिकों की देवी मानी जाती है, किसकी देवी मानी जाती है, सैनिकों की देवी, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है इस मंदिर में, सैनिकों की देवी है, सैनिकों की देवी। उसके बाद में लिख लेना जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी, भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। चुड़ाला भाटी शासकों की कुलदेवी है बेटा, चुड़ाला भाटी शासकों की कुलदेवी, चुड़ाला भाटी शासकों की कुलदेवी, चुड़ाला भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, यहां पर लाडलो 3000 से ज्यादा जिंदा बम पड़े हैं रखे हुए। ठीक है, 3000 से ज्यादा बम जो 16 नवंबर 1965 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस समय डाले गए थे। और जो घेरा था ना बेटा तनोट माता का, एक भी बम यहां पर फटा नहीं था। ठीक है ना, कौन से स्थान पे, तनोट। इस कारण इसे सैनिकों के, आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं बेटा सैनिक, तो ये ध्यान में रखना। कौन सी माता आ जाएगी, तनोट माता। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां जो बम फेंके गए थे, जो बम फेंके गए थे, फेंके गए थे, फेंके गए थे, वो आज भी, वो आज भी यहां सुरक्षित रखे हुए, आज भी यहां सुरक्षित रखे हुए हैं। नुकसान नहीं हुआ था, फटे नहीं थे बेटा, सुरक्षित रखे हैं। ठीक है ना, जिंदा बम आज भी अठ रखा है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। और ये है कहां पर गुरुजी, जैसलमेर में है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न इसका ये बन जाएगा मेरे लाडलो, ये जैसलमेर के भाटी शासकों की तो कुलदेवी है, इसको बोलते हैं बेटा थार की वैष्णो देवी। ठीक है ना, इसे क्या बोल सकते हैं मेरे लाडलो, इसे बोल सकते हैं गुरुजी हम थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की क्या बोलते हैं लाडलो, वैष्णो देवी। एक नोट लगा करके अलग लिख लेना, राजस्थान की वैष्णो देवी, आपसे पूछ लेना राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी है, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछ ले लाडलो, तो वो कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों, अर्बुदा देवी। कौन सी हो जाएगी बेटा, अर्बुदा देवी, माउंट आबू में अर्बुदा देवी। ठीक है, कौन सी देवी हो जाएगी, अर्बुदा देवी। ये कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में हो जाएगी। ठीक है, ये याद रख लेना बेटा। सर आज लोक देवी खत्म हो जाएगी, हाँ बेटा हो गई समझो। रुमालों वाली देवी, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी, बम डिफ्यूज हुए थे। वाह प्रीति वर्मा, के बात है बेटा,
सर आपकी क्लास 5 बजे से करूं, लाइब्रेरी से जाने में रात हो जाती है। बेटा कर देंगे जल्दी, है ना, एक बार आप एडजस्ट करो, अभी कोई स्टॉल खाली नहीं है, जैसे स्टॉल खाली होगा आगे पीछे कर लेंगे क्लास को, है ना, सितंबर में हो जाएगी उम्मीद करता हूं मैं। अब बेटा थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना, ये बेटा समय का अभाव था तो मैंने लिख ली थी मेन मेन देवियां, है ना, बाकी आपके सिलेबस में लोक देवियां नहीं है बेटा, सिर्फ लोक देवता है, ठीक है, क्या है, सिर्फ लोक देवता। लेकिन मैंने देख लो आपको कोई नुकसान न हो, जब देवी देवता मंदिर पढ़े टॉपिक तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बेटा, ठीक है ना, एग्जामिनर भले कंफ्यूज करें लेकिन आपके शिक्षक आरडब्ल्यू आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये ध्यान में रख लेना। जितनी महत्वपूर्ण तमाम देवियां थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, जो पेपर में छपने वाली है सारी की सारी, ये मेरा वादा है बेटा, जो पेपर में आएगा वो पढ़े हुए में से भी आएगा। देखो लटियाली माता पूछ लेना, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है बेटा, कौन से वृक्ष के नीचे होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा, खेजड़ बराय मंदिर बोलते, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा, यह भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। गेवर माता बिना पति के सती होने वाली देवी है, राजसमंद झील की नींव रखी थी, बिल्कुल आ रहा है संजू, आपका कमेंट आ रहा है बेटा। बधाना माता कोटा के चौहानों की कुल देवी है बेटा। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। ज्वाला माता खंगारोत शासकों की कुल देवी है। सकराय माता खंडेलवाल शासकों की कुल देवी है लाडलो। रूपण माता हल्दी घाटी में तोरण के रूप में पूजा होती है रूपण माता की। केवाय माता का मंदिर डीडवाना कुच्चामण में है। अर्बुदा देवी परमारों की कुल देवी है, जिसका मंदिर कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, ये पढ़ लेना बेटा। कल मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा मेरे बच्चों, संत संप्रदाय, जहां से प्रश्न उठने वाले वो सारे टॉपिक शुरू में मैं आपको करवा दूंगा। 2-3 टॉपिक इसके करवाऊंगा, फिर हिस्ट्री में भी करवाऊंगा बेटा साथ में। तो उम्मीद करता हूं लाडलो अच्छी बातें आपके अच्छी प्रकार पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लफ्जू। लगे रहो बेटा, डटे रहो, 2 स्टार का सपना, माँ बाप का सपना जरूर साकार करोगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।